वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। तो बहुत दिनों से ये क्वेरी चल रही है कि पीसीबी वाले बच्चे सीयूईटी के थ्रू कहाँ से बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, नहीं है। मैम आप टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बता दो जहाँ से हम बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रही थी, क्या बीएचयू के पास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, क्या डीयू में बायोटेक्नोलॉजी है, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी है, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है। ऐसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते रहे हैं। मैंने कई जगह पे देखा है कि काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज में भी काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को लेके कि ये कोर्सेज कुछ कॉलेजेस में लोग बता रहे हैं अवेलेबल है बट रियलिटी में नहीं है। सो वंस फॉर एंड ऑल मैं आप सबकी क्लैरिटी को क्लियर कर देती हूँ। मैं बता भी देती हूँ क्या क्या अपडेट्स है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी शेयर करूँगी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बीएचयू में कौन कौन से कोर्स सीयूटी के थ्रू एलिजिबल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट मैं तीनों को कंबाइन करके एक जगह पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 3 यूनिवर्सिटी कहने का मतलब इसमें हम डीयू की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगी। डीयू के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बने रहना लास्ट तक। इसमें मैं शेयर कर दूंगी कि क्या क्या कोर्सेज हैं जहाँ पे पीसीबी वाले और पीसीएम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते। बेसिक फोकस हमारा पीसीबी वाले बच्चों के लिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बीएचयू में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है? सो बहुत सारे सोर्सेज पे आपने सुना होगा कि बीएचयू में अवेलेबल है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बीएचयू में ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। मास्टर्स में है या तो उनके पास इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसका एडमिशन जेई के थ्रू होता है, सीयूईटी के थ्रू नहीं होता है। सो आपको क्लियर हो गया कि बीएचयू में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। बट अब ये जानना ज़रूरी है कि बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या बीएचयू का रजिस्ट्रेशन ओपन है, कब ओपन होगा। सो चलिए इसको वीडियो में हम इसमें डिटेल में बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप सबने सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बीएचयू में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है। सो आपको अभी बीएचयू के कैप 2025 पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि कंबाइंड काउंसलिंग पोर्टल होती है, कंबाइंड एडमिशन पोर्टल होगी, जहाँ पे सीयूईटी के थ्रू जितने भी कोर्सेज बीएचयू में अवेलेबल होगा वो ओपन होगा पोर्टल। उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी और कोर्स को प्रेफरेंस वाइज चूज़ करना होगा। तो वो प्रेफरेंस चूज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कि क्या है कोर्स का स्ट्रक्चर और आप की प्रेफरेंस कौन सी कोर्स के लिए है। सो ये तो मैंने बता दिया कि सीयूटी के बाद आपको बीएचयू के पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है, क्या गैप ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? उनको लगता है कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमारा बीच में गैप ईयर आ गया था तो हम नहीं अप्लाई कर सकते। बट बीएचयू में गैप ईयर वाले बच्चे भी 110% एलिजिबल हैं। सो इस मिथ में मत रहना। So again the one more important point is that after NAP 2020 BHU ने अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज को मॉडिफाई कर दिया है और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हम इसमें इवेंचुअली डिस्कस करेंगे वो सारे 4 ईयर डिग्री कोर्सेज हैं। मतलब इस कोर्स में 4 ईयर डिग्री कोर्स होगी, 8 सेमेस्टर होंगे। साथ ही साथ आप एक मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब सपोजिंगली अगर आप बीएससी ऑनर्स जूलॉजी ले रहे हो तो साथ में आप माइनर केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। सो ऐसा इन्होंने कॉम्बिनेशन में हर कोर्स में दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन बीएचयू के अंडर ग्रेजुएट बुलेटिन 2025 में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो।
कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन पे मत बिलीव करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बच्चों को, अब सबके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, फ़ोन तो सबके पास है, सो आप प्लीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स विजिट करा करो, वहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हम तो आपको अपडेट करते हैं, अगर कहीं भी ना मिले तो हमारे पास आ जाओ। तो ठीक है, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो मैंने गैप ईयर बता दिया, 4 ईयर डिग्री कोर्स है, साथ ही साथ एक मेजर के साथ आप माइनर सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही BHU के सारे कोर्सेज में आपको वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी करनी पड़ेंगी। सो ये NAP के बाद BHU ने कुछ मॉडिफिकेशंस करी हैं। सो BHU के पास जो BTech कोर्सेज थे वो ऑलरेडी 4 ईयर डिग्री कोर्सेज थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, बट जो 3 ईयर डिग्री कोर्सेज थे वो अब 4 ईयर डिग्री कोर्सेज हो गए हैं। सो आप जो भी कोर्स करोगे वो सारा 4 ईयर डिग्री कोर्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए BSc बायोटेक PCB वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नॉट फॉर BSc बायोटेक्नोलॉजी। तो PCB वाले बच्चे जिन्होंने NTA के CUET के टाइम पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन दिया था, बिकॉज उसका भी स्कोर चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपके लैंग्वेज का भी मार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसकी भी डिटेल्स मैं स्क्रीनशॉट पे लगा दे रही हूँ। साथ ही साथ आपने क्या 12th में भी PCB किया था और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, दैट इज, तो आपको पता है सबको एलिजिबिलिटी। अब कोर्स की बात करते हैं, तो BHU के पास PCB वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली जो फर्स्ट कोर्स अवेलेबल है वो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। जो सेकंड कोर्स अवेलेबल है वो है BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी। इन सब में आप माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन चेक कर लेना। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कॉम्बिनेशन नहीं डाल रही हूँ, और लिंक जो है बुलेटिन का उसमें आप चेक कर सकते हो। मैंने कौन कौन से कोर्सेज बताया, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc स्टैटिस्टिक्स, BSc अर्थ साइंस, BSc मैथमेटिक्स। सो ये इसके साथ साथ BSc जूलॉजी के लिए, सो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें एक्सक्लूसिवली PCB वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में CUET का एग्जाम दिया था। तो आपको क्लैरिटी हो गया, यहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी इस सेशन में अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ साथ मुझसे काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में भी, क्या BHU में मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट अवेलेबल है। सो आप बिल्कुल सही हो, यहाँ पे बैचलर्स BSc ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग दोनों ही कोर्सेज में PCB वाले बच्चे एलिजिबल हैं। सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अर्थ साइंसेज है, ज्योग्राफी है। सो ये सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और इनमें से कुछ कोर्सेज जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंसेज में PCM वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ PCM वाले बच्चे कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके पास PCMB भी होगा। सो उनके पास ऑप्शन है कि वो PCM वाला सब्जेक्ट भी ले सकते हैं अगर आपने CUET में भी मैथमेटिक्स सेलेक्ट करा था। सो आप BTech इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी BHU में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर साइंसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंसेज। सो ये जितने भी कोर्सेज मैंने बताए सब में ऑनर्स डिग्री है, 4 ईयर डिग्री है, 8 सेमेस्टर्स हैं, और कोर्सेज ये हैं। यहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं अवेलेबल, MSc बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल के लिए BHU का रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन हुआ है, बट कीप अ टैप ऑन द वेबसाइट, जैसे नोटिफिकेशन आएगी आपको ये फॉर्म भरना है। साथ ही साथ आपको कोर्स की प्रेफरेंस भी देनी है फॉर BHU से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पे। सो ये क्लैरिटी हो गया, आई गेस आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि BHU में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है फॉर PCB एंड PCM स्टूडेंट और PCMB वाले स्टूडेंट। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, और हमारी जो भी नियरेस्ट लाइव सेशन होगी उसमें हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।
सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है पहले हम जान लेते हैं. सो ये जो है अपना रजिस्ट्रेशन 2 फेजेस में कर रहे हैं. पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में काउंसलिंग के लिए कोर्स प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है. सो जो पहला रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन है वो 30 जून से रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टार्ट हो गई है और ये 15 जुलाई तक होगा. तो जल्दी से जाके रजिस्टर कर दो अगर आपको भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है. तो 15 उस नेक्स्ट राउंड जो होगा वहाँ पे आपको कोर्स प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होंगी. वो अभी आपको नोटिफाई करेंगे इवेंचुअली, अभी ओपन नहीं है बट फर्स्ट फेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज ओपन, जिसको आपको करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2025 है. तो जल्दी से जाके कर दो. अब बात करते हैं कि यहाँ पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है. सो अगेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है. बीएससी लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं है बट बीएससी बायोलॉजी अवेलेबल है, जहाँ पे जिन बच्चों ने सीयूईटी में बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया था वो बच्चे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए. साथ ही साथ आप स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो अगेन आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. सो आप बायोलॉजी के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स वाले बच्चों के कोर्सेज नहीं बताए बट बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेज में पीसीएम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है. अब बात करते हैं तो फर्स्ट फेज ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है इनका वो 15 जुलाई को क्लोज होने वाला है. तो जो बच्चे यहाँ से बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं वो प्लीज़ जाके अप्लाई कर दो, रजिस्टर कर दो एंड जैसे इनका काउंसलिंग का सेकेंड फेज स्टार्ट होगा फिर से अप्लाई कर देना रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करके. सो अब जो नेक्स्ट कॉलेज है जिसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ये भी काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है. सो यहाँ पे भी जो मोस्टली कोर्सेज हैं, जो साइंसेस के जो मोस्टली कोर्सेज है उसके लिए एएमयू अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम कराता है. सीयूटी के थ्रू बहुत लिमिटेड कोर्सेज ऑप्शन अवेलेबल हैं. बहुत सारे बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली बीएससी में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है बिकॉज जितने भी बीएससी के कोर्सेज हैं वहाँ कि जो सारी एडमिशन्स है वो एएमयू अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कराता है. तो जो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं वो हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं अगर नेक्स्ट सेशन के लिए किसी बच्चों को जानना होगा, बट इस सेशन में तो नहीं है. जो सीयूईटी के थ्रू कोर्स अवेलेबल है इनके पास स्पेशली फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स जिनको बीएससी कोर्स परस्यू करना है. सो वो दोनों कोर्सेज हैं बीएससी जूलॉजी एंड बीएससी स्टैटिस्टिक्स. रेस्ट यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी अवेलेबल नहीं है. ये सब एएमयू अपनी एग्जामिनेशन के थ्रू लेता है. सो आई होप मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी होगी कि बीएचयू में अवेलेबल नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है बट बीएचयू में बॉटनी, जूलॉजी अवेलेबल है. आप स्पेशलाइजेशन में माइनर में और भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा कोर्स है. बीएचयू का 4 ईयर डिग्री है, एमिनेंट कॉलेज है, रिसर्च इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है. सो अगर आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. डिटेल में मैंने बताया कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. अपेरेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बीएससी बायो अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सीयूईटी के थ्रू ये कोर्स अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे सीयूईटी के थ्रू सिर्फ 2 ही कोर्सेज अवेलेबल है. सो ये तो हो गई इन तीनों यूनिवर्सिटी की बात. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी शेयर कर देना चाहती हूँ कि डीयू में भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है बट डीयू में बीएससी लाइफ साइंसेज, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज, बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आपको बीएससी जेनेटिक्स, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलेंगे. डीयू में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं. सो आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंगली बना सकते हो कॉलेज एज पर योर स्कोर. और मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ, मुझे सुबह से 100 मैसेज आते हैं मैम ये स्कोर, मैम वो स्कोर, ये कॉलेज मिल जाएगा. आप स्कोर के हिसाब से कॉलेज मत डिसाइड करो, आप कोर्स के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करो. सी कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
इट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ टाइम जर्नी। आप ऐसा मत देखो कि मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए कोर्स, यहाँ पे कोई भी कॉलेज चाहिए, यहाँ पे कोई भी कोर्स मिल जाए मैं कर लूँगा, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो डू शेयर दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। मैं इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो मिल जाए। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर स्टूडेंट फ्रेंड्स दोज हु आर हाईली कन्फ्यूज कि इन तीनों यूनिवर्सिटी में कहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। सो डू शेयर विद देम एंड stay tuned with BioSamachar. We are trying to cover maximum information for you people in this admission season, and आगे भी बायोटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक इंटर्नशिप, जॉब अलर्ट्स एंड लॉट ऑफ कोर्स करिकुलम अपडेट्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स बायोसमाचार पे हम अवेलेबल करते रहते हैं। सो आपको हमेशा इसके ऊपर स्टे ट्यून्ड रहना है। यहाँ पे हम बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, जो ओरिजिनल है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको नॉन ऑथेंटिक, नॉन वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो स्टे ट्यून टू बायोसमाचार एंड डू शेयर दिस video, very important video with all your friends those who are taking admission in this academic session. साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि BSc बायोटेक्नोलॉजी कहाँ अवेलेबल है। सो स्टे ट्यून टू बायो।